अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की घोषणा के बाद अमेरिका की सियासत में बवाल मच गया है। एक ओर ट्रंप के समर्थन वाले रिपब्लिकन नेता खामोश हैं या थोड़ा थोड़ा समर्थन जता रहे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस फैसले को लेकर गंभीर मतभेद उभर आए हैं। खासकर प्रोग्रेसिव धड़ा इस कार्रवाई को बिना मंजूरी जंग की घोषणा मानते हुए कड़ी आपत्ति जता रहा है। इसमें कई नेताओं ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर ईरान इजराइल संघर्ष में बिना वजह कूदने का आरोप लगाया। डेमोक्रेटिक नेता और वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस बमबारी को खतरनाक गलती बताते हुए कहा कि अमेरिका का इजराइल के संघर्ष में शामिल होना विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद खुद को शांति दूत बताया था, लेकिन अब वो उसी वादे को तोड़कर एक नए युद्ध की शुरुआत कर बैठे हैं। इसी तरह सांसद रो खन्ना ने संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया। 21 जून की रात को अमेरिका ने जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, इससे जो भी इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है उसमें एक नई दिशा आ गई है और लड़ाई भड़कने की जो है एक चांस बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद ईरान ही नहीं कई और देश भी इसको बर्दाश्त ना करें। जैसे हाल ही में यमन ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो भी ईरान के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? अब आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यू करेगा या सिर्फ इस बॉम्बिंग के बाद बंद कर देगा। दूसरा, जो ईरान के मित्र देश हैं वो इस लड़ाई में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा, ये लड़ाई और कितना लंबी देर तक चलती है। चौथा, अमेरिका के जो ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है मुझे लगता है वो है ग्लोबल कम्युनिटी को, क्योंकि इससे एक तो अस्थिरता जो है वो बढ़ेगी और दूसरा जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूने वाली हैं। सर वही इससे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है जो सारी कंट्रीज है वहाँ देश पूरा वर्ल्ड जो है डिपेंडेंट है उनके ऊपर ऑयल पे लेके, तो अगर ये वॉर बढ़ता है और भी कंट्रीज में ज्वाइन करके तो कितना पूरा ग्लोबल एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और अगर खुदा ना खास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी कारणवश ईरान बंद कर देता है तो फिर तो ये कठिनाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इसी बात के ऊपर हैं कि लड़ाई जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ना जाए और ईरान उसको बंद ना करे। तो ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जैसे भारत जैसे देश है जो कि अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सर वहीं ट्रंप ने जो बोला है, एक तरह तो उन्होंने कहा है कि अब पीस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि और भी टारगेट्स है जिसको यूएस टारगेट कर सकता है। अभी तो हमने 3 ही किए। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि हमें इस लड़ाई के साथ लेना देना नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इजरायल का साथ देंगे, अब उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दी है। तो अमेरिका और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। और कल रात को जो अटैक हुए हैं उसके अंदर अमेरिका के अंदर एक डिवीजन हो गई है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के बीच में 2 गुट बन गए हैं, एक गुट जो चाहता था, दूसरा जो नहीं चाहता है। तो इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने कहा कि अब ईरान को शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो परिणाम और घातक होंगे। A short time ago, the U.S. military carried out कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए। Isfahan. Everybody heard those names for years as they built. हर किसी ने सालों तक उन नामों को सुना है जब उन्होंने इस भयावह विनाशकारी उद्यम का निर्माण किया था। Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat
posed by the हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. आज रात मैं दुनिया को ये बता सकता हूं कि ये हमले एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूर्णतः नष्ट कर दी गई हैं। Congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone मध्य पूर्व के दबंग ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं ज्यादा बड़े और बहुत आसान हो जाएंगे। the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी भरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब पहले से भी ज्यादा नुकसान और हमलों के लिए तैयार रहना होगा। इस बयान को एक साफ धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जो संकेत देता है कि ईरान युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है और किसी भी समय अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, उन्होंने वेलकम किया इसको। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का? सर, वही यूएन सेक्रेटरी जनरल भी काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि डी होना चाहिए। ये काफी डेंजरस हुआ जो भी यूएस ने किया। यूएन हैज बिकम एन इनइफेक्टिव बॉडी। एक बिल्कुल ही यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक इनइफेक्टिव बॉडी बन चुकी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुनता नहीं है। अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है और जब अमेरिका कुछ करता है तो संयुक्त राष्ट्र भी चुप हो जाता है। तो इसलिए इनके बयानात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया को कितना असर हुआ है इस सारे? देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो खत्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई खत्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौकिफ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ है। भारत उसके ऊपर दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। तो क्या लगता है कि एस्केलेशन होगा? क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर एस्केलेशन हो तो चाइना और बाकी उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ी कंट्रीज को भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, लेकिन एस्केलेशन है। और जो ईरान के साथी हैं, जैसे उनका नाम लिया आपने, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अगर ये देश क्या लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होंगे, ये सवाल अभी इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान के लिए काफी बढ़ेगी। ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईरान ने रेडिएशन लीक के खतरे से भी इंकार किया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले फिर तेज कर दिए हैं। ईरान ने एक साथ इजराइल के 10 शहरों पर मिसाइलें दागी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है।